हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर से मैथ्स के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके बीच इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, तो बहुत ही सावधानी से हमें क्वेश्चन करना है, समझ के करना है। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता एक बार करने में तो आप दोबारा से वीडियो देखेंगे। ठीक है, और सारे ही क्वेश्चन आपके जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है बस। तो इसलिए ये सारे क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी हो गया, यूपी पैट हो गया और एसएससी हो गया, यानी ये सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन देखो रेलवे में भी आया है और ये एसएससी में भी बहुत पूछा जाता है, यानी मैंने बोला आपसे कि ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है x - 1/x = 10। हमसे पूछा है कि x³ - 1/x³ बराबर क्या। ठीक है, तो हमें पता है कि हमें यहाँ पे x की घात 3 करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर मैं फॉर्मूला लगा के करूँगा तो भी कोई नहीं, लेकिन मुझे सब जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे करना है, हमें ट्रिक से कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, x³। अब हमने पढ़ा है एक फॉर्मूला होता है a - b का होल क्यूब, और जब हम इसको करते हैं तो बराबर इसके कोई भी संख्या होती है तो इसको क्या लिखते हैं, a³ - b³ और माइनस के 3ab 3। तो देखो माइनस के 3 और a - b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब मान लो मैं इसका क्यू कर दूं, यानी x - 1/x का होल क्यू अगर हम करते हैं तो हमारा इसका भी क्यू होगा, 10 का भी क्यू होगा। ठीक है, इसको a³ यानी x³ - 1/x³ हो जाएगा, माइनस के 3 × 1/x माइनस ये क्या हो जाएगा, x - 1/x, ये मान हो जाएगा। देखो a की जगह x है और b की जगह 1/x है। ठीक है, बराबर 10 का क्यू, और 10 का जब क्यू करते हैं हम तो कितना आता है, 1000। ठीक है, अब देखो हमें निकालना मान सिर्फ इतना है। ठीक है, हमें इसका मान चाहिए, तो इसको हमें खत्म करना पड़ेगा। हमें x - 1/x का मान कितना है, 10, और माइनस 3 × 10 है। ठीक है, यानी x³ - 1/x³ माइनस ये हो जाएगा बराबर कितना है हमारा, 1000। ठीक है, 3 दाएं 30, यानी 3 का 10 में गुणा करूंगा तो 30, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 30 हो जाएगा, और ये बराबर कितना आ जाएगा, 1030। और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। अब देखो मैंने तो इतना किया आपको समझाने के लिए, बाकी इसको हम शॉर्ट में भी, हमें सिंपल कुछ नहीं करना। देखो क्या करें हम, इसको अगर मैं मिटा दूं तो हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, हमें करना होता है कि हमें दे रखा है x - 1/x बराबर 10। ठीक है, हमें पूछा है x³ - 1/x³। अब हमें अगर फॉर्मूला पता है तो सीधा इसका क्यू करेंगे, 10 का क्यू, और प्लस के 3 × 10 कर देंगे, यानी 1000 और प्लस में 30 बराबर कितना आ जाएगा, 1030। क्योंकि हमें पता होना चाहिए 3 इधर माइनस का होता है, इधर जाएगा तो प्लस का, और ये 10 पहले से मान दे रखा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल, हरे और गुलाबी टोकनों वाले एक बैग में लाल और हरे टोकनों का अनुपात 7:20 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों का अनुपात 15:12 था। हरे और गुलाबी टोकनों का अनुपात क्या था। अब देखो इसमें एक चीज समझने की है, ये रेशियो से क्वेश्चन है आपका, अनुपात वाला। तो इसमें हमें समझना क्या करना कैसे, वो बड़े ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले देखो यहाँ पे बोल रहा है एक बैग में लाल और कैसे हरे टोकन, ठीक है, उनका अनुपात 7 अनुपात, यानी रेड और ग्रीन, इसका जो अनुपात दे रखा है वो कितना दिया है हमें, 7:20। दूसरा जो दे रखा है गुलाबी और लाल, यानी गुलाबी पिंक होता है, पिंक और रेड, इसका जो रेशियो दे रखा है हमें कितना दे रखा है, 15:12। ठीक है, ये दे रखा है। अब हमें इसमें क्या देखना होता है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें 2-2 करके दे रखे पेयर, तो हमें सिर्फ क्या हरे और गुलाबी टोकनों का अनुपात पूछ रहा है। इसमें हमें किसका पूछ रहा है, हरे और गुलाबी का। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं, देखो रेड इसमें भी मिल रहा है और रेड इसमें भी मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस रेड को लिख लेते हैं बीच में। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ग्रीन, सबसे पहले मैं ग्रीन लिख लेता हूँ, फिर रेड लिख लेता हूँ, और फिर अनुपात में पिंक लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब ग्रीन का देखो यहाँ पे कितना है 20, तो इसके आगे 20 अनुपात, ये चेंज ही तो हो जाएगा सिर्फ। और रेड का कितना है 7, तो 7 लिख लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे वाले में देखो रेड का कितना है, यानी पहले वाला पहले का है, दूसरे वाला दूसरे का है, यानी मैं यहाँ पे अगर करूँ बात रेड की तो रेड का कितना है 12 और अनुपात पिंक का कितना है 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तो ये जगह खाली बची और एक जगह ये खाली बची। जब भी अगर ऐसा हमारे पास क्वेश्चन होता है तो ये वाली जो पहली सीरीज चल रही है इसको 7 यहाँ लिख देंगे और इसके आगे कोई कुछ नहीं है तो इसको यहाँ पे 12 लिख देंगे। अब इनका आपस में कर दो गुणा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हरा और गुलाबी, यानी हमें ये और ये चाहिए, तो इन दोनों का गुणा करेंगे। 12 दूनी 24, यानी कितना आ जाएगा 240, यहाँ पे लिखेंगे तो 240, 12 सत्ते 84, 15 सत्ते 105, तो हमें तो इन दोनों का ही तो चाहिए, इसका हरा और गुलाबी, तो पिंक कितना 105। अब इसको अगर हम कट करते हैं तो देखो किससे कटेगा 5 से इसको काटूंगा, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब ये 3 से फिर से कटेगा, देखो 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 7 21, यानी 16 अनुपात में कितना आ जाएगा 7। वो पहले हमने पता नहीं कैसे काट दिया, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया आंसर 16 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 पाइप ए और बी 7800 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। मान के चलो आपकी छत पे कोई टंकी रखी है जिसमें दो नल लगे हुए हैं। एक नल जो है ए जो है वो कितने घंटे में 12 घंटे में भरता है कितने लीटर पानी 78 लीटर 7800 लीटर, ठीक है। दूसरा पाइप बी है हमारे पास जो कि उस टंकी को कितने देर में भर देता है 10 घंटे में, और उसकी कैपेसिटी तो सेम ही है 7800। अगर मान लो ए 1 घंटे में 12 घंटे में इतना भरता है तो 1 घंटे में अगर इसकी एफिशिएंसी हम निकालें तो 7800 और बट्टे में 12 करेंगे, ठीक है। तो 12 देखो 12 6 72 कितना बचेगा 6 और 12 पंजे 60, यानी 650 लीटर पानी 1 घंटे में भरेगा कौन ए, ठीक है। ये 1 घंटे का निकल के आया। अब मान लो बी की भी हम अगर निकालें तो ये भी क्या हो जाएगा 7800 और बट्टे में 10, यानी ये कितना आ जाएगा 780 लीटर पर हावर, ठीक है। यानी ए पाइप जो है 1 घंटे में 650 भरता है और बी पाइप जो है 1 घंटे में 780 लीटर भरता है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब हमें भरना कितना है 8800, ठीक है। अगर इन दोनों की मैं कैपेसिटी जोड़ दूं, क्योंकि देखो दोनों ये 1 घंटे में इतना भरता है, ये 1 में इतना भरता है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो 1 घंटे में मिला के कितना भरेंगे 8 5 13, 7 6 13 और 1 1430, कितना भरेंगे 1430, तो निकल आएगी इसकी, यानी 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 11 अट्ठे 88, 11 एकम और 11 तिया, यानी ये हो जाएगा 80 बट्टे 13, ये हमारा क्या हो जाएगा टाइम आ जाएगा। यानी ये जो भरेगा दोनों मिला के 8800 लीटर की टंकी को 88 बट्टे 13 घंटे में भर देंगे, तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शंक्वाकार बर्तन के आधार की त्रिज्या 31 सेंटीमीटर और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। बर्तन में पानी तब तक डाला जाता है जब तक कि वह 2/3 भाग भर न जाए। बर्तन में पानी का आयतन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है। पानी कब तक डाला जा रहा है जब तक 2/3 भाग ना भर जाए। अब कोई भी शंकु है, मान लो शंक्वाकार बर्तन है, अब हमें अगर उसका पानी भरना है उसमें कितना पानी आ सकता है तो क्या निकालते हैं हम आयतन निकालते हैं उसका। तो मान लो शंक्वाकार, यहाँ पे अगर हम लिखें शंक्वाकार बर्तन का आयतन, तो शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है, ठीक है। यही पढ़ा है ना अब तक हमने, तो बस यही लगाना है इसमें और कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है। अब देखो हमें दे रखा है क्वेश्चन में क्या क्या, आर बराबर क्या दिया है, देखो आर दिया है हमें कितना, आर बराबर दे रखा है क्वेश्चन में कितना 31 सेंटीमीटर और एच बराबर कितना दिया है 45 सेंटीमीटर। अब रख दो, इसमें जब मान रखेंगे हम तो देखो 1/3 गुणा, अब देखो पाई में आंसर आ रहा है तो पाई को हम पाई रखेंगे, ठीक है, इसको चेंज नहीं करेंगे। आर स्क्वायर कितना है, आर 31 का होल स्क्वायर और एच 45, ठीक है। क्या देखो कुछ कट रहा है यहाँ पे,
हाँ कट रहा है, 3 से ये कट जाएगा 45, 15 या 45 और ये हो जाएगा 31 का स्क्वायर करते हैं तो हम 961 आता है और गुणा में 15 पाई, ये बन गया। ठीक है, अब एक ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है कि ये तो हमारा आ गया पूरी टंकी का आयतन। कितना आया है? पूरी टंकी का आयतन, यानी पूरी टंकी भरने का इतना आयतन है पूरी टंकी का। लेकिन हमें 2/3 तक निकालना है, तो इसका अगर मैं 2/3 यानी यहाँ पे लिखूं कि जब तक 2/3 भरी जाती है तब आयतन कितना होगा? तो क्या करेंगे, देखो 3 से 3 5 15, 5 दूनी 10 और 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 9610 पाई। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो बहुत आसान है, इसको भी कर लेते हैं। एक रसोईया प्रति माह 8400 रुपए अर्जित करती है, यानी कोई रसोई है वो रसोईया है, सॉरी ठीक है, मेड जिसको बोलते हैं मेड, और वो प्रति महीने 8400 रुपए कमाती है। यदि वह प्रति माह इसका 60% खर्च करती है तो वह 1/4 वर्ष में कितनी बचत करेगी? सबसे पहले तो 1/4 वर्ष, इसका मतलब क्या है? वर्ष में कितने महीने? अब देखो मंथ दे रखा है ये, तो वर्ष में 12 महीने होते हैं। अगर इसका 1/4 हम निकालें तो कितने महीने हो जाएंगे? 3 मंथ, यानी 3 मंथ में वो कितनी बचत करेगी। अब कोई भी मान लो वो 100% उसकी 100% वो क्या करती है? प्रतिमाह 8400 रुपये, 100% बराबर उसको दे रखा है 8400 रुपये। अब इसमें से वो 60% सो खर्च करती है तो बचाती कितना है? 40%। कितना बचाती है? 40%। 40% बचाती है। अगर मैं 8400 का इसका अगर मैं 40% निकालूं तो 1 महीने में बचत उसकी निकल आएगी। 2 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और 1 33, यानी 1 महीने की उसकी जो बचत है वो है 3360। लेकिन हमें तो 1/4 महीने में पूछ रहा है ना बचत, तो गुणा कर देंगे कितना? 3 का, 3 छिंग 18, 3 तिया 9 और 1 10, 3 तिया 9 और 1 10, यानी 10,080 उसकी क्या है? 1/4 महीने में, यानी वर्ष में 3 महीने में उसकी बचत कितनी है? 10,080 रुपये। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको वीडियो दोबारा से देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अक्षत 8% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए 90,625 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होती है। उसे प्राप्त राशि है। अब क्वेश्चन में रेट दे रखा है 8%, ठीक है, लेकिन अर्धवार्षिक है। ये कैसा है? अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक है तो इसका आधा करना पड़ेगा, यानी 8 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4%। कितना होगा? 4%। हमसे मूलधनी तो पूछा है, यानी अमाउंट पूछा है हमसे, और प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 90,625। तो डायरेक्ट हम 90,625 का अगर 4% 1 साल का ब्याज है, ठीक है, तो इसको क्यों ना 104 कर दें। ठीक है, 2 साल का है तो 104 गुणा 104 बट्टे 100 गुणा 100, ऐसे भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके, ठीक है, कई तरीके से मैं कर सकता हूँ इसको, लेकिन आपको जो समझ में आए वैसे करना है हमें। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 26 आ रहा था, ये भी 26 हमारा, और ये 25 गुणा 25, और 625 ये कट रहा था तो 100 कितना आया था? ये 145, और इसका जब गुणा किया तो हमने कितना आ गया हमारा? 98,020। ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है। अरविंद अब 40 वर्ष का है और आशा 25 वर्ष की है। आज से कितने वर्ष पूर्व, यानी पहले, अरविंद की आयु आशा से 4 गुनी थी। तो आज जो अरविंद की आयु है वर्तमान में कितनी है? 40, और आशा की जो आयु है आशा की वो कितनी है? 25। अब कितने वर्ष पहले इसकी आयु आशा से 4 गुनी थी? अगर मान के चलो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, यहां से अगर मैं 20 माइनस करूं, देखो ऑप्शन से ले लेते हैं, 25 माइनस तो बन रहा 20 से देखते हैं हम। अगर मैं इसमें से 20 माइनस कर दूं तो कितना आ रहा है? 20। दोनों में से इसमें से 20 माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 20। क्या इसको मैं 4 से गुणा करूं तो 20 आएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 करेक्ट। कभी कभी क्या होता है, हमें ऑप्शन की मदद लेनी चाहिए, जिससे कि बहुत हमारा टाइम बच जाता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन को अगर बेसिक से करते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है आपका। अब ये भी क्वेश्चन है बहुत आसान। प्रति वर्ष किस ब्याज दर यानी प्रतिशत में
साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। अब देखो हमें पता है कि अगर साधारण ब्याज निकालनी हो तो फॉर्मूला यही होता है PRT अपॉन में 100, ये तो सबने ही पढ़ा होगा। मान लो आपके पास प्रिंसिपल हमने मान लिया कितना था, 100 रुपये, ठीक है। 5 वर्षों में दोगुनी यानी कितनी हो रही है, दोगुनी यानी 200 हो रहा है, कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, ठीक है। ये देखो तरीका है करने का। अब अगर दोगुनी हो रही है तो ब्याज कितना हो गया, 100 ही हो गया ना, तो 100 ब्याज हो गया, 100 ही हमारा प्रिंसिपल माना हमने। रेट कितना है नहीं पता हमें, रेट ही तो निकालना है। और टाइम हमें पता है कितना है, 5 वर्ष, बट्टे में कितना, 100। अगर मैं 100 से 100 काटूँ, 5 से इसको काटूँ तो 20 बार, यानी रेट परसेंट कितना आ जाएगा, 20%। आंसर एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 17 अनुपात कितना है, 6 है तथा उनके लघुत्तम समावर्त LCM और महत्तम समावर्त HCF का गुणनफल 102 है, तो उनके LCM और HCF के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें पहली संख्या अनुपात सेकंड नंबर, यानी 17 अनुपात कितना दे रखा है, 6। अगर मुझे इसका LCM निकालना हो, ठीक है, तो कितना आएगा, LCM इसका कितना आएगा, 102 ही आएगा, ठीक है। अगर मुझे इसका HCF निकालना हो इन नंबरों का, ये पहली संख्या और दूसरी, तो कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 ही होता है। अब गुणनफल दे ही रखा है, तो हमें क्या कह रहा है, तो उनके LCM और HCF के व्युत्क्रमों का योग। अब देखो LCM और HCF इन दोनों का जब हमने गुणा किया आपस में तो 102 ही तो आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई हो गया हमारा, ठीक है। अब LCM और HCF यानी व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे अभी LCM 102 है तो 1/102 हो जाएगा व्युत्क्रम, और प्लस 1/ कितना, 1 हो जाएगा। जब इनको मैं जोड़ूंगा तो इसमें 102 का मुझे गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 102, यानी ऊपर तो हो जाएगा 103, 102 और 103 और नीचे हो जाएगा 102, तो हमारा ये हो जाएगा आंसर 102, 103/102। ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हैं। महिलाओं और बच्चों के एक समूह में 20% पुरुष, 50% महिलाएं और बाकी बच्चे हैं, और उनका औसत वजन 45 किलोग्राम, 50 किलोग्राम और 50 किलोग्राम है। यानी अगर हम देखें यहाँ पे कि क्वेश्चन में कोई भी चीज़ 100% होती है, मान लो कोई समूह बना है तो वो अपने आप में एक 100% है। इस 100% में से मेल की जो संख्या है वो कितनी है, 20%। फीमेल की जो संख्या है वो कितनी है, 50%। 50 20 70, तो कितना बचा, 30% क्या बचे, चाइल्ड बचे, ठीक है। अब इनमें क्या है, औसत वजन, जैसे पुरुषों का औसत वजन कितना है, कितना है, 45, कितना है, 45। फीमेल का कितना है, 50, और चाइल्ड का भी कितना है, 50, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। अगर 100 का 20% निकालते हैं तो 20 ही आता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। अगर मैं इसका गुणा करूं तो 45 दूनी 90, यानी ये 900 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो 2500 हो जाएगा ये, और 30 5 1500 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 25 15 40, यानी 49 100 हो जाएगा, 4900। और टोटल कितने, अब हमें एवरेज निकालना है पूरे का, तो 100 थे ना, 100 से 100 यानी आंसर कितना आ जाएगा, 49 हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्या है, एक परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5% विद्यार्थी सभी प्रश्न सही करते हैं और 5% सभी प्रश्न गलत करते हैं। शेष में केवल 25% विद्यार्थी एक प्रश्न सही करते हैं और 20% केवल 4 प्रश्न सही करते हैं। यदि 2 और 3 प्रश्न करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 396 हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, आसान भी है हार्ड भी है, ठीक है, मॉडरेट कह सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया अभी कि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100%, जिसमें से 5% अगर हम सही वाले, यानी ये सही वाले स्टूडेंट हैं, ट्रू वाले, ठीक है, और इसमें से हम निकाल दें 5% जो कि कैसे करते हैं, ये गलत वाले हैं, ठीक है। तो इन दोनों को अगर छोड़ दें तो कितना बचा, देखो 5 और 5 10, यानी 90% बचा कि नहीं बताओ। यानी 100% है जिसमें 5% जो विद्यार्थी हैं वो सही उत्तर देते हैं और 5% गलत देते हैं। तो इन दोनों को अगर हम हटा दें तो शेष कितने बचे, 90%। अब ये क्यों निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है सभी प्रश्न गलत करते हैं, शेष में केवल 25% विद्यार्थी एक प्रश्न सही करते हैं, तो शेष तो यही है ना। अब 25% अगर मैं 90 का निकालता हूँ 25%, तो 25 नंबर कितना होता है, 225, यानी 22 पॉइंट कितना आ जाएगा, ये 5, 22.5। इसका अगर मैं 25% निकालता हूं तो
ठीक है, ये आ गया। आगे देखो, और 20% केवल 4 प्रश्न सही करते हैं। अगर मैं इसका 20% निकाल दूं, इसका ही मैं 20%, 90 का, तो 90 का 20% कितना आएगा बताओ? 18 आ जाएगा कि नहीं? 18 आ गया। ठीक है, इसका 20%। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, देखो 25% विद्यार्थी एक प्रश्न सही करते हैं, 20% केवल 4 प्रश्न सही करते हैं। अब बाकी जो बचे, इसके अलावा जो बचे, यदि 2 और 3 प्रश्न सही करने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, तो ये तो हमारे पास 25% और 20% हमने निकाल लिया। अगर इसको भी मैं माइनस कर दूं 90 में से, तो बाकी ही तो बच जाएंगे 2 और 3 वाले प्रश्न। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं आपस में, तो कितना आएगा? ये 0.5 और 8 और 2 10, 3 और 1 40, यानी 40.5 आ गया। अगर इसी को मैं 90 माइनस 40.5 करूं, तो कितना आ जाएगा? ये बचेगा हमारा, 10 में से 5 जाएंगे 5, और ये 9, और यहाँ पे कितना बचेगा? ये देखो, यहाँ पे बचेगा कितना कितना कितना, 8 बचा ना, 8 में से 4 जाएगा 4, यानी इसकी वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो 396 है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? यानी 25% 90% में से सही कर रहे हैं, कितने प्रश्न? एक प्रश्न, और 20% 4 प्रश्न सही कर रहे हैं। तो बाकी जो बचेंगे वही तो बचेंगे 2 और 3 वाले, तो बाकी हमने निकाल लिया ये। अब इसको अगर मैं इसके बराबर रख दूं, तो हमें निकालना है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या थी। अब हमें 100% का निकालना है। तो अगर मैं एक की वैल्यू इतने यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो कितना गुना है ये इसका? अगर ये इसका कितना गुना है ये निकालना है हमें, तो क्या करेंगे बताओ? इसमें इसको हटा देता हूं मैं। तो क्या करेंगे हम इसमें? 4, देखो यहाँ पे मैं तरीका लिख रहा हूँ पूरा, 49.5 यूनिट बराबर कितना है? 396। तो 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 396 अपॉन में 49.5। और अगर 100 यूनिट का हमें निकालना है तो गुणा 100 कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट। यहाँ से एक जीरो हटेगा, यहाँ पड़ जाएगा। अब काटो, किससे कट रहा है? 5 से कट जाएगा। देखो 5 45, 5 निम 45। ठीक है, ये 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। 11 से 9 बार कट जाएगा, 3 और 6 36 बार कट गया, और ये 4 बार कट गया। ठीक है, यानी आंसर 400 आ गया। सॉरी, आंसर कितना आएगा हमारा? 400 नहीं आएगा, 4 गुणा 200, 4 दूनी 800 हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से एक बार इसको क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, बच्चे इसमें घूम जाते हैं। तो हमारा आज का सेशन यहीं तक हम समाप्त करते हैं। आगे मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता रहूँगा और अच्छी अच्छी ट्रिक्स से आपको बताऊंगा क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।